बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNA न्यूज के साथ मैं हूं अकमल अशरफ और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां क्लास के में अराजी के तनाज़ा पर दो अफराद कत्ल। भतीजों ने फायरिंग करके अपने चचा और फुप्पो को कत्ल कर दिया। मकतूल लियाकत और मुमताज बीबी डेरे पर थे कि मुलजमान ने फायरिंग कर दी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रमजान बशीर से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये वाकया गुजरांवाला के नवाही इलाका क्लासके में पेश आया है, जहां पर अराजी के तनाजे पर सके भतीजों ने फायरिंग करके अपने चचा और फुप्पो को कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि लियाकत और मुमताज भी डेरा पर थे कि मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों हलाक हो गए। लियाकत और मुमताज भी सके बहन भाई थे। इनका अपने भाई के साथ 6 एकड़ अराजी जमीन का तनाजा था, जिस पर भाई और मुलजमान के वालिद की मदीयत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जलालपुर पीरवाला के पटवारी के वालिद मरहूम की रस्म कुल्हानी इनके बाई इलाका बस्ती दारू और मौजा ठट्टा गलवाम में अदा कर दी गई। रस्म कुल में कुरान हानी की गई, जबकि मौलाना कौसर अब्बास कारी अताउल्लाह शाह ने खसूसी शिरकत की और खिताब के अताउल्लाह शाह ने दस्तार बंदी भी की। इस मौका पर सियासी और समाजी शख्सियात जिनमें मलिक मोहम्मद अकरम और हाजी मोहम्मद अकरम समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि अवाम की कसी तादाद में भी इस मौका पर मौजूद थी। मरहूम के साले सवाब के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। स्टार मीडिया प्रेस क्लब डचको रजिस्टर और एहलाना गांव 268 के ज़ेर एहतमाम टूर्नामेंट का बड़ा फाइनल हो गया। कौन सी टीम ने टाइटल अपने नाम किया, जानते हैं हाफिज अमीन से। जी हाफिज अमीन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डजकोट में जारी स्टार मीडिया प्रेस क्लब डजकोट रजिस्टर और अहलान गांव 268 चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शबीर जान हाजी बिशारत अली राना मुजम्मल के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल हो गया। फाइनल के मेहमान खसूसी चौधरी सैफुल्ला गिल, चौधरी शाहद जमील कसाना, चौधरी महबूब अली जाट, चौधरी नईम अख्तर और राव मुनव्वर हुसैन, शबाज अली लड्डू, राना शाहद अली पटौनी पुलिस थे। मेहमान ग्रामी को ग्राउंड पहुंचने पर जबरदस्त आतिशबाजी ढोल की थाप पर खुश आमदीद कहा गया, फूलों की और नोटों की बरसात की गई, गले में माला डालकर स्टेज तक लाया गया। इसके बाद फाइनल का मुकाबला हुआ, जो लंबा पिंड और 261 पंडोरी के दरमियान हुआ। टाइम की कमी की वजह से मुकाबला बराबर कर दिया गया। दोनों टीमों में बराबर नामा तकसीम कर दिए गए। मेहमान ग्रामी का कहना था, ग्राउंड आबाद करने पर हम स्टार मीडिया ग्रुप को खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे यूनिट करवाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया हाफिज अमीन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं हासलपुर से, जहां मुंशियात फरोश और मेडिकल स्टोर मालकान नशावर इंजेक्शन से मौत बांटने लगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राव वसीम अकरम से। जी वसीम अकरम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसा ही है। हासलपुर, कायमपुर मंशियात फरोश और मेडिकल स्टोर मालकान नशावर इंजेक्शन से मौत बांटने लगे। आजकल चर्स, अफीन, हेरोइन और नशे के इंजेक्शन की लत नौजवान नस्ल में आम फैलती जा रही है, जिससे दर्जनों नौजवान मौत की वादी में जा चुके हैं। सवाल ये है, क्या हम चंद रुपयों की खातिर मौत बेचते हुए शर्म भी महसूस नहीं करते? क्या हमारे अंदर से इंसानियत ही खत्म हो चुकी है? नशा बेचने वाले इतने ताकतवर हो गए हैं क्या? इनके सामने कानून और इंतजामिया भी बेबस दिखाई देती है। कायमपुर में चंद मेडिकल स्टोर पर नशा अवर इंजेक्शन की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है, जहां इस नशे ने कई माओं से इनके लाल छीन लिए, तो कई बहनों से इनके भाई भी छीन लिए और कई औरतों से इनके सुहाग भी छीन लिए, मगर फिर भी इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। अगर कोई अफसरान बाला भूले बिसरे से मेडिकल स्टोरों का चक्कर लगा भी ले, तो हमारे इलाकाई अफसरान पहले से ही इनको आगाह कर देते हैं कि फला दिन अफसरान बाला ने आना है, आप लोग माल आगे पीछे कर लो। मेरी महकमा वजीर सेहत और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर आजम इमरान खान से अपील है कि ड्रग इंस्पेक्टर MS और डिप्टी साहब और तमाम छोटे अमले का मोबाइल फोन डाटा निकलवाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इस घिनौना काम में मुलव्वस अफराद को नौकरी से फारग करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि हमारी नई नस्ल इस नशा की बुरी लत से बच सके। कैमरा टीम के साथ वसीम अकरम, RNA न्यूज हासिलपुर। बहुत शुक्रिया राव वसीम अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
थाना सरवर शहीद पुलिस की शराब स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बलोचिस्तान से पंजाब स्मगल होने वाली करोड़ों रुपए मालियत की 1280 शराब की बोतलें बरामद करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ एहसन इकबाल का पुलिस टीम के लिए नगद इनाम और तारीफी असनाद का ऐलान। तफसील के मुताबिक थाना सरवर शहीद पुलिस ने SHO खुरम रियाजकर की सरबराही में शराब के बैन अवी स्मगलरों ने इस वक्त कारी जरब मारी जब वो ईद उल अजहा के मौके पर इस्तेमाल करने के लिए शराब की बड़ी खेप बलोचिस्तान से सुबह पंजाब मुंतकिल कर रहे थे। शराब स्मगलर ने फ्रूट आलू बहारे की पेटियों में शराब ट्रक में छुपाई हुई थी। नाकाबंदी लगाकर पुलिस ने ट्रक की जब तलाशी ली तो करोड़ों रुपए मालियत की शराब बरामद हुई, जहां पुलिस ने तीनों मुलजमान हमीदुल्लाह, नेक मोहम्मद और नादर को जो शराब स्मगल कर रहे थे गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश का आगाज कर दिया। SDPO कोटअद्दू अल्लाह यार सैफी ने SHO खुरम रियाजकर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शराब एक लानत है। शराब का कारोबार करने वाले मौत के सौदागर हैं। इनके खात्मे के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। तालीम का एक और मुखलिस बाप खत्म हो गया। सीनियर उस्ताद रशीदा बीबी वफात पा गई। मरहूमा डिविजनल ऑफिसर लिटरेसी साहिवाल मैडम शाजिया इकबाल की वालदा थी, जिन्होंने 36 साल बच्चियों को जेवरे तालीम से आरास्ता किया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राव सईद अंजुम से। जी सईद अंजुम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, तालीम का एक मुखलिस बाप खत्म हो गया। सीनियर उस्ताद रशीदा बीबी वफात पा गईं। मरहूमा डिवीजनल ऑफिसर लिटरेसी साहिवाल मैडम शाजिया इकबाल की वालदा थीं, जिन्होंने 36 बरस बच्चियों को ज़ेवर तालीम से रास्ता किया। खातून 30 साल गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल फाजावाला चूचक रोड में रोजाना बामाबाला से चूचक रोड 6 किलोमीटर पैदल सफर तय करके इलाका की तालबात को ज़ेवर तालीम से रास्ता कर रही थी। हजारों तालबात इनकी मेहनत शाका से आला उहदों पर फाइज हैं। मरहुमा एक मजहबी खातून थी जो कुछ माह से अलशफा अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज थी। इनके भाई असगर अली एडमन ऑफिसर अदबियात इस्लामाबाद, जबकि इनकी 2 दुख्तरान जिनमें एक डिवीजन ऑफिसर लिटरेसी जबकि दूसरी बैंकिंग के शोबा से वाबस्ता है। मरहुमा का जनाजा गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बामाबाला में अदा किया गया, जिसमें कई सद सोगवारान की मौजूदगी में मुकामी कब्रस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहुमा सैयद नदीम जाफरी समाजी शख्सियत और सरपरस्त अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल की 15 साल कबल से मुंह बोली माँ थीं। इस मौका पर तहसील भर से समाजी, रफाही, फलाही, कारोबारी, सहाफती शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया और इनकी तालीमी खिदमात पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जी बहुत शुक्रिया राव सईद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जेलमका नवाही गांव भंबाला में हजरत बाबा हाफिज दसवंदी सरकार का उर्स अकीदत और एहतराम से मनाया गया। लोग उर्स के मौके पर डालियां और चादरें चढ़ाते हैं और इस दरबार पे दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी मुरादें हासिल करते हैं और इस दरबार पर बाकायदगी से लंगर भी तकसीम किया जाता है। इस दरबार पे कवाली भी करवाई जाती है और पत्थर का अखाड़ा और कबड्डी जैसे खेल भी उर्स के मौके पर होते हैं। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से, जहां डीपीओ बिलाल जफर की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के अफसरान से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन मैडम कौसर परवीन, डीएसपी लीगल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में ज़ेरे तफ्तीश संगीन मुकदमात की तफ्तीश का जायजा लिया गया। डीपीओ चिन्नौर बिलाल जफर का कहना था कि कत्ल, ज्यादती, बदफेली के वाकयात में जायवुक़ा से लेकर चालान अदालत में पेश करने तक तमाम राहल में तफ्तीश की मॉनिटरिंग की जाएगी। डीएमयू का मकसद संगीन मुकदमात में तफ्तीश के नकाइस, कमी कोताही को दूर करना है। बेहतरीन तफ्तीश की बदौलत मुजरिमान को अदालतों से इकरार वाकया सजाएं दिलवाई जा सकेंगी। रुक करते हैं सरगोदा का, जहां डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकर की मियानी में खुली कचहरी और मुतली मंसूबों का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा मोहतरमा नाइला बाकर ने मियानी में खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और मौके पर ही इनको हल करने के अहकाम जारी किए। मियानी खुली कचहरी में ज्यादातर शिकायत रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की गैर हाजिरी के बारे में मिली, जिस पर उन्होंने मौके पर ही सीओ हेल्थ को रूरल हेल्थ सेंटर के मसाइल खत्म करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें और रूरल हेल्थ सेंटर में फौरी तौर पर लेडी डॉक्टर की तकर्री की यकीन दहानी करवाएं। इसके अलावा इन्होंने साफियों से मुलाकात में प्रेस क्लब की इमारत देने का वादा किया और महकमा माल के दफ्तर का मियानी में इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मियानी में एक कमरा और 4 वॉशरूम और एलिमेंट्री स्कूल में फिल्ट्रेशन प्लांट का भी संगे बुनियाद रखा। आहर में टाउन कमेटी मियानी में कायम की गई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। सकरन के करीब 4 मील स्टॉप पर कायम मरी बरादरी की झोंपड़ियों में अचानक आग लगी। देखते ही देखते 5 से ज्यादा झोंपड़ियों को आग ने अपनी जद में ले लिया।
जिस में परहेज मजदूर गुलाम कारी मरी, मेवा खान मरी, फैसल मरी और दीगर की झोंपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई, जबकि आग लगने की वजह से झोंपड़ी में मौजूद अनाज, 3 अदद मोटरसाइकिल और 3 कीमती जानवर जलकर खाकस्तर हो गए। इस मौका पर मुतासरा खान मोहम्मद मरी ने बताया कि हमारी झोंपड़ियों को इतनी शिद्दत से आग कैसे लगी और थोड़ी ही देर में सब कुछ जल गया। मजीद उन्होंने कहा कि हम मजदूर रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं, अब हमारे बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग खुले आसमान और शदीद गर्मी में मजबूर बैठे हैं। और दूसरी जानिब इलाके का मुतहिब MNA सैयद गुलाम मुस्तफा के फर्जंद सैयद शयान शाह इत्तला मिलने पर फिलफौर मुतासरीन की जगह पर पहुंच गए और हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई। हानीवाल वाला में शहीद होने वाले पाक फौज के हवलदार मोहम्मद सलीम की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव 19 मियां चन्नू में अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी ने शहीद मोहम्मद सलीम के घर जाकर इनके अहलियाना से तज़ियत के बाद इनके बच्चों से मुलाकात की और दस्ते शफकत रखा। उन्होंने शहीद के बेटे को मुफ्त तालीम दिलाने का ऐलान करने के साथ माली इमदाद भी की। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर कहा कि शहीद हवलदार ने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे शहीद के अहलियाना के लिए हर वक्त खुले हैं। सकरन शहबाज माइंस के छोटे आबादगारों की जरी जमीन बंजर होने लगी। बड़े आबादगारों की जरी जमीनों में हर वक्त पानी मौजूद, जिस पर दिल्ली दीरों के रहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि हमारी जरी जमीन शहबाज माइंस के बराबर है, लेकिन जब हमारे पानी का दिन आता है, इस दिन माइंस पर मौजूद दारू के बिलदार और दीगर आपाशी अमलदार मुबैना रिश्वत के एवज हमारी जरी जमीन के हिस्से का पानी भेज देते हैं और हम छोटे आबादगारों को मुबैना रिश्वत न देने पर पानी की बूंद नहीं देते और होरी किनाल से भी पानी को बंद कर दिया जाता है। पानी बंद करने की वजह से जब आबाशी अमलदार गुलशेर हासेली से मालूम की तो इसने हमसे मुबैना बारी रिश्वत तलब करने पर पानी मिलने का कहा। मुतासरीन ने आला हुकाम, मिनिस्टर आबाशी और दीगर हुकाम से अपील करते हुए कहा कि ऐसे अराशी अमलदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते किसी ईमानदार अमलदार को मुकर्रर किया जाए और हमारे हिस्से का पानी हमें दिया जाए तो हम अपनी जरी जमीन आबाद कर सकें। उकाड़ा कायदे आजम लॉ कॉलेज के ज़ेरे तमाम इजहार तशक्कर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कॉलेज से GT रोड तक सड़क बनवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत चौधरी सलीम सादक और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करना था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राव सईद अंजुम से। जी सईद अंजुम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, उकाड़ा तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी सलीम सादक और समाजी कारकुन मियां अब्दुल रशीद भुट्टी थे। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा मजहर स्याही, डॉक्टर शमीमुल हक, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर जुल्फकार मिर्जा, सैयद एजाज गलानी, आमिर सईद मुन्ना, आसफ गुज्जर कारी, हाफिजुल्लाह और अजीज खान समेत मौज़ीन इलाका की समाजी व सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में कॉलेज के डायरेक्टर ने कॉलेज से लेकर GT रोड तक सड़क बनवा कर देने पर तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर चौधरी सलीम सादक और सड़क के लिए खसूसी काविश करने पर समाजी कारकुन मियां अब्दुल रशीद भुट्टी का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सलीम सादक ने कहा, मैं कोई वजीर तो नहीं, लेकिन उकाड़ा की आवाम की तकलीफ को अपनी समझते हुए इलाकाई मसाइल के हल के लिए कोशिश रहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया राव सईद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स,
अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।